ये मैंने इसके सॉस की तैयारी कर रही हूँ। सॉस बहुत नॉर्मल सा, कोई इतनी चीज़ें नहीं है, मैं बस हल्का फुल्का सा बना रही हूँ और बहुत मज़े का बनता है। इसमें 4 से 5 टेबल स्पून ना मैंने यखनी ली है, वो डाल दी है। और ये मैंने बड़ा चम्मच है मेरे हाथ में, ये 1 टेबल स्पून, अगर थोड़ा सा मुझे लगा इसका कलर अच्छा सा करना है तो सोया सॉस मैंने डाल दिया। चिली सॉस है मेरे पास, कोई इतने सॉस की ज़रूरत ही नहीं, बहुत मज़े का बनेगा इन्हीं सॉस जो मैं जितने डाल रही हूँ। ये गई इसमें चिली सॉस 1 टेबल स्पून के करीब। प्याज है थोड़ी सी मैंने काटी, प्याज गई, साथ साथ पकना भी चाहिए ताकि जल्दी जल्दी से बन जाए। और मैं इसमें केचप डाल दूँगी। ये तकरीबन, ये मैं भर के ले रही हूँ ना, 3 टेबल स्पून तकरीबन बन जाएगा ये, बस ये गया। और थोड़ी सी काली मिर्ची होंगी तो इसे मैंने थोड़ा सा पकाना है, कोई तकरीबन कोई हल्की आग पे 7 से 8 मिनट तक पकाऊंगी। ये काली मिर्चें जो कुटी मैंने उस पर स्टेक पे डाली लगाई है ना, ये वाली वो मिर्चें हैं। ये मैं बस थोड़ी सी डाल रही हूँ, इतना वो हो जाएगा ना, कुटी हुई मिर्ची है ना काली, तो ये तेज़ होंगी। ½ टी स्पून तकरीबन मैंने इसमें डाल दी है। नमक भी मैंने बहुत थोड़ा सा डालना है क्योंकि हर चीज़ में नमक है, तो ये नमक भी मैं बहुत थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लो। साथ साथ ये पकना भी शुरू हो गया। ये सिरका, इसमें 1 टेबल स्पून, ये ज़रा खट्टा मीठा सा केचप जो डाला है ना मैंने, तो उससे खट्टा सा होगा। और मैं 2 टेबल स्पून मैंने नींबू का रस लिया हुआ है, वो इसमें शामिल करती हूँ, वो भी ज़रूरी है इसमें इसके टेस्ट के लिए। ये एक पूरा नींबू है, उसका रस बन गया तकरीबन 2 टेबल स्पून, ये भी इसमें गया। सोया सॉस में थोड़ा सा और डाल देती हूँ ताकि इसका कलर अच्छा सा आए। अब ये पकेगा तो मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून लेवल करके, फुल भर के नहीं लिया। ये इसकी थिकनेस मैंने थोड़ी सी करनी है, ज़रा वो हो जाए इसका, जैसे गाढ़ा सा एक सॉस बनता है ना उस तरह का हो जाए। तो ये फिर इसी से होगा थोड़ा सा ही, अभी मैंने पूरा नहीं वो डाला। जैसे ये सारी चीज़ें पकना शुरू हुई है ना, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें। जो मैंने यखनी डाली है ना, उसका यखनी का स्टॉक मैंने रखा था, उसमें मैंने बना के रखी है यखनी, तो उसकी भी खुशबू। और दूसरे ये मैं साथ साथ ये भी डाल रही हूँ, पूरा नहीं डाल रही, कि थिकनेस के हिसाब से ये डलेगा, तो आप इसी हिसाब से लेवल से आप देख लेना कि कितना डलना है। ज़रा से ये जो प्याज मैंने डाली है ना, सॉफ्ट सी नज़र आए ना कि ये हो रही है, तो फिर आपने इसे निकाल के मैंने छलनी से छान लेना है। और छान के फिर इसका सिर्फ सॉस मेरे पास आएगा, जो कि फिर मैंने उसके ऊपर ये एक उसके साथ खाने के लिए बहुत मज़ेदार सा सॉस तैयार हो जाएगा। घर में जो चीज़ें हमारे पास उसी से ही बना लें, कोई ज़रूरत ही नहीं बाहर से कुछ लेने की। तो मैं मिर्च इसकी चखती हूँ कि कैसा है। जितनी मैंने डाली है ना नमक और मिर्च काली, बहुत अच्छी है, बहुत सही। इसके हिसाब से इसमें ना मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ, 1 बड़ा चम्मच है ना सालन वाला, ये बड़ा चम्मच, ये मैं फुल भर के इसमें डाल रही हूँ। इसलिए डाल रही हूँ कि ज़रा ना ये पक जाए अच्छा सा, इसका जो प्याज का टेस्ट है ना वो भी इसमें निकल के आए। तो बस ये तैयार है। अब थोड़ा सा इसे मैंने पकाना है, इसकी देखनी है कि कितनी थिकनेस है। अभी ये पतला सा नज़र आ रहा है ना, थोड़ा सा जैसे ही पकेगा, जो पानी मैंने ऐड किया है ना इसमें, तो जैसे ड्राई होगा ना तो ये तैयार है। और इसकी जब मैं इसमें आपको दिखाऊंगी तैयार को, तो आपको पता अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना सॉस कितना गाढ़ा है। इसी हिसाब से आपने रखना है। जैसे केचप का स्टाइल, जैसे केचप होता है ना कि डालते हैं तो वो उससे थोड़ा सा नरम ये होना चाहिए। तो ये तैयार है। ये सॉस मैंने सारा इसमें छलनी से छान के तो ड्रेन कर लिए। ये इसके ऊपर गया सॉस। आपकी मर्ज़ी है ऊपर रखें या इसके साथ आप साथ लगा के, जैसे केचप खाते हैं इस तरह करें।
ये आपकी मर्ज़ी पे है। बहुत मज़ेदार सा रोस्ट भी इसे कह सकते हैं, स्टेक भी कह सकते हैं। बहुत ही यमी मज़ेदार सा है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल है नज़र आ रही है उसे ज़रूर प्रेस करें। उसी से मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। और मैं बकरीद के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपी बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि ताकि आप बकरीद आए तो बहुत इंजॉय करें।